हेलो नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने न्यू सीरीज शुरू कर दी है जीके की। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर वाइज जो जितने सवाल जिस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सभी चैप्टर्स की हम अब वीडियो लेके आएंगे डेली की। तो हमने पिछले पेपर्स एनालाइज किए, तो जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं जैसे इम्पोर्टेंट, तो उनकी हम अब क्लास लेके आते हैं। आज का जो चैप्टर आपका वो है भारत के प्रमुख आंदोलन। जितने भी भारत के प्रमुख आंदोलन हुए हैं, तो टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? मतलब जो पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1905 और ऑप्शन डी है 1919। तो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारा जो था वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1857 में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसमें ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1911 और ऑप्शन डी है 1919। तो बंगाल विभाजन हमारा 1905, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1905 में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसमें ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1922। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1920, जो ऑप्शन नंबर सी है। 1920 में हमारे असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हमारा था वो कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1927 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1930 में और ऑप्शन डी है 1932 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1930 में अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन पूछ रखा है कि कब शुरू हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1942 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, रोलेट एक्ट जो हमारा था, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1917 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन नंबर सी है 1921 में और ऑप्शन नंबर डी है 1922 में। तो रोलेट एक्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1919 में हमारा रोलेट एक्ट शुरू किया गया था। अब इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, तो आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, चंपारण जो सत्याग्रह था हमारा वो कब शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा? तो ऑप्शन ए है 1917 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन नंबर सी है 1920 में, ऑप्शन नंबर डी है 1922 में। तो चंपारण सत्याग्रह हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1917 में हमारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1917 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1919 में, ऑप्शन डी है 1920 में। तो अहमदाबाद मिल मजदूर हमारा 1918 में शुरू हुआ था, 1918 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारडोली सत्याग्रह ऑप्शन है 1925, 1926, 1927, 1928। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1928 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, सूरत विभाजन जो हमारा था, सूरत विभाजन वो कब हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1911 में, 1919 में। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1907 में हमारा सूरत विभाजन हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। तो 1917 में, 1918 में, 1919 में या 1920 में। तो जलियांवाला बाग हमारा हत्याकांड हमारा 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन था जिसमें ऑप्शन है 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1922 में। तो हमारा 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1919 में हमारा खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 13 है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किस वर्ष किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है 1925 में, 1927 में, 1929 में, 1930 में। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार हमारा 1927 में हमारा हुआ था, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया था। और इसका अगर आपका समाप्ति पूछ ले कि साइमन कमीशन समाप्त कब हुआ था, तो
1929 में साइमन कमीशन को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो ऑप्शन ए है करो या मरो, ऑप्शन बी है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन सी है अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऑप्शन डी है वंदे मातरम। तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था, इसमें आ जाएगा हमारा करो या मरो। करो या मरो जो था वो हमारे भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था। प्रश्न नंबर 15 है, नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है हमारे 1945 में, 46 में, 1947 में, 1948 में। तो नौसैनिक विद्रोह जो था हमारा वो हमारा 1946 में हुआ था। आगे है प्रश्न नंबर 16 है, काकोरी कांड। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1924 में, 1925 में, 1926 में या 1927 में? तो काकोरी कांड जो था वो हमारे 1925 में आपका काकोरी कांड हुआ था, शुरुआत हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? किस वर्ष हमारी जो दांडी यात्रा थी वो शुरू हुई थी? तो इसमें ऑप्शन ए है 29, 30, 31, 32। तो 1930 में जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1930 में हमारी दांडी यात्रा शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 18 है, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी 1907 में, 1908 में, 1909 में, 1910 में। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1908 में हमारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। प्रश्न नंबर 19 है, चोरा चोरी कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? तो चोरा चोरी कांड जो है वो हमारे ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो चोरा चोरी कांड जो हमारा था वो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 है, जो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो लाहौर जो अधिवेशन हमारा हुआ था उसमें पूर्ण जो स्वराज का प्रस्ताव जो था वो कब पारित हुआ था? तो 1928 में, 1929 में, 1930 में या 1931 में? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1929 में हमारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 21 है, गोलमेज जो सम्मेलन था वो कब आरंभ हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन हमारा ऑप्शन है ए है 1927 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1935 में, ऑप्शन डी है 1940 में। तो गोलमेज सम्मेलन जो था वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1930 में हमारा गोलमेज सम्मेलन आंदोलन आरंभ हुआ था। आगे है प्रश्न नंबर 22 है, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता इसमें ऑप्शन है 1930 में, ऑप्शन बी है 1932 में, ऑप्शन सी है 1935 में, ऑप्शन डी है 1937 में। तो जो हमारा पूना समझौता था 1932 में हमारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब उठी थी? कि मतलब हमें अलग हमारा जो देश है वो पाकिस्तान बनाया जाए। तो ऑप्शन ए है 1930 में, ऑप्शन नंबर बी है 1935 में, ऑप्शन सी है 1940 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो पाकिस्तान की मांग सबसे पहले 1940 में उठी थी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन नंबर सी है 1930 में, ऑप्शन नंबर डी है 1942 में, ऑप्शन नंबर डी सी है 1942 में, ऑप्शन नंबर डी है 1947 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो गया था, 1942 में इनकी मांग उठने लगी थी। प्रश्न नंबर 25 है, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन नंबर सी है 1947 में, ऑप्शन नंबर डी है 1948 में। तो माउंटबेटन योजना हमारी 1947 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, भूटान। ये भूटान नहीं आएगा दोस्तों, ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ये हमारा भूदान है, भूदान ये आ जाएगा। भूदान आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन नंबर बी है 1951 में, ऑप्शन नंबर सी है 1954 में, ऑप्शन नंबर डी है 1958 में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1951 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1951 में हमारा भूदान आंदोलन हुआ था। आगे है प्रश्न नंबर 27 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे हमारे, ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड वेवेल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 28 है, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो होम रूल आंदोलन की बात करें तो ऑप्शन ए है 1914 में, ऑप्शन नंबर बी है 1916 में, ऑप्शन नंबर सी है 1918 में, ऑप्शन नंबर बी है डी है 1920 में। तो होम रूल आंदोलन हमारा 1916 में आपका शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मतलब किस
व्यक्ति ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो होम रूल आंदोलन हमारा बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज जो लास्ट क्वेश्चन है वो है होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने जो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है संपूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है शव शासन की मांग, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजों को हटाना, ऑप्शन नंबर डी है खिलाफत का समर्थन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शव शासन की मांग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शव शासन की मांग होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ये दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। तो BRO ग्रिफ के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी ये क्लास थी। जो आपका जो कोई भी ट्रेड हो आपका 20 से 25% आपकी जिक्के आती है। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है ये, तो इसमें से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे ही हम हर चैप्टर की क्लासेस लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके बहुत अलग अलग अच्छा कंटेंट लाने में और वीडियो बनाने में। और कमेंट में अगर आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।